अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OST उर्दू के स्टूडियो से बराह रास्त न्यूज़ एट 5 के साथ मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। न्यूज़ एट 5 आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं अदफर मसाले। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज करगिल जंग की 25वीं सालगिरह के मौके पर मारे गए फ़ौजी एहलकारों को खराज पेश किया। इस मौके पर द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल में मुनक्किदा तकरीब में लद्दाख LG GD मिश्रा, मरकजी वजीर ममलिकत संजय सेठ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान के अलावा तीनों फौजों के सरबराहों के अलावा करगिल जंग के दौरान फौजी सरबराह रहे जनरल मानिक पांडे के अलावा और जंग में मारे गए फौजी एहलकारों के रिश्तेदार और दीगर सिविल और सिक्योरिटी के आला अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर आज़म मोदी ने इस जंग में अपनी जानें गंवाने वाले फौजी जवानों को याद करते हुए कहा कि करगिल विजय दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारी कौम के लिए दी गई कुर्बानियाँ लाजवाल और हमेशा याद रखी जाएंगी। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों के नाम हमारी इज्तिमाई यादों में हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। कारगिल विजय दिवस हमें बताता है कि राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं। दिन, महीने, वर्ष, सदियां गुजरते हैं, सर्दियां भी गुजरती हैं, मौसम भी बदलते हैं, लेकिन राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी इस दौरान वज़ीर आज़म मोदी ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अपनी तारीख से कोई सबक नहीं सीखा, वो दहशतगर्दी और प्रॉक्सी वार का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा है कि आज एक ऐसी जगह से बोल रहा हूं जहां से दहशतगर्द मेरी बात बराह रास्त सुन रहे होंगे और मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर दफा 370 की मनसूखी के बाद आज नए मुस्तकबिल और ख्वाबों की बात कर रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में कई दहाइयों बाद जहां सिनेमा खुले वहीं 3.5 दहाइयों बाद मुहर्रम के जुलूस निकाले गए। उन्होंने कहा कि जन्नत कश्मीर तेजी से अमन और तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। 370 का अंत हुए 5 वर्ष पूरे होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर आज नए भविष्य की बात कर रहा है, बड़े सपनों की बात कर रहा है। जम्मू कश्मीर की पहचान G20 जैसी ग्लोबल समिट की अहम बैठक करने के लिए हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ जम्मू कश्मीर, लेह, लद्दाख में टूरिज्म सेक्टर भी तेजी से ग्रो कर रहा है।
दशकों बाद कश्मीर में सिनेमा घर खुला है। 3.5 दशक के बाद पहली बार श्रीनगर में ताजिया निकला है। धरती का हमारा स्वर्ग तेजी से शांति और सौहार्द की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इधर एलजी मनोज सिन्हा ने करगिल जंग में अपनी जानें देने वाले फौजी एहलकारों को खिराज पेश करते हुए एक ट्वीट में लिखा कि करगिल विजय दिवस की 25वीं सालगिरह के मौके पर मैं मुसल्लह अफवाज के बहादुर एहलकारों को खिराज अकीदत पेश करता हूं, जिन्होंने ऑपरेशन विजय में भारत की फतह के दौरान मादरे वतन की खिदमत में सबसे बड़ी कुर्बानी दी। इधर जम्मू में अगले महीने की 7 तारीख को अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज मीटिंग मुनक्किद होने जा रही है। मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने वॉइस टीवी को बताया कि मीटिंग में तंजीम नौ एक्ट 2019 में तरमीम और दीगर मामलात पर बात की जाएगी। इतलात के मुताबिक ये मीटिंग मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने बुलाई है और इसमें उन्होंने सभी अपोजिशन जमातों को मदऊ किया है। उधर महबूबा मुफ्ती ने वॉइस टीवी को बताया कि अभी तक मीटिंग में शिरकत के हवाले से उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया है। ताहम अपनी पार्टी के तर्जुमान आला मुंतजिर मोहिउद्दीन ने वॉइस टीवी को बताया कि वह जरूर इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के तर्जुमान आला मुंतजिर मोहिउद्दीन ने कुलगाम में पार्टी इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी यहां के नौजवानों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खत्म करने और कैदियों को रिहा करने के लिए जिद्दोजहद करेगी। उन्होंने सियासी जमातों से एक बार फिर एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि मरकज की तरफ से आए रोज लिए जा रहे फैसलों के खिलाफ सभी जमातों को मुत्तहिद होना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी का किसी पार्टी से माजी में न कोई ताल्लुक था और ना अब है। जो हमारे साथ जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी इस चीज को दोहराते आई है, पिछले 4 वर्षों से आज भी दोहराती है कि जो हमारे नौजवान यहाँ है, बहुत सारे नौजवानों के खिलाफ हमारे एफआईआर हैं। अभी करीबन 14,000 एफआईआर है। जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी ने सिरे से मुतालबा किया, एक वन टाइम एक्सेप्शन देकर एक एमनेस्टी आप दीजिए और ये एफआईआर विड्रा कर लीजिए। इतना ही नहीं, हमारे 3,200 लोग इस वक्त भी मुख्तलिफ कैदों में हैं, उनकी रिहाई के लिए आप काम कर लीजिए। हमारी जो 5 अगस्त 2019 को एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35 के बाद जो हालात पैदा हुए, हमारी जमीनों को खतरा पहुंचा, हमारी डेमोग्राफी को खतरा हुआ, हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है उसको खतरा पहुंचा। अगरचे जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी ने अकेले ही जम्मू एंड कश्मीर डेमोसाइल पॉलिसी को इंप्लीमेंट करवा दिया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिलके, लेकिन रूल 5 इन्वोक यहाँ है, उसमें अभी कुछ खामियां है, जिसके लिए हम मुसलसल मुतालबा करते आए हैं कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के शिक आर्टिकल 371 इनको इन्वोक कर लीजिए या उसी तर्ज पर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दीजिए लैंडस्केप, ताकि हमारी डेमोग्राफी चेंज ना हो, हमारी नौकरियों को तहफ्फुज मिले। ये चीजें अभी तशनब तकमील है। हमारा मुतालबा रहा है कि जो हमारी स्टेटहुड है, जो 5 अगस्त 2019 से पहले मुकम्मल स्टेटहुड हमें हासिल था, उस स्टेटहुड को आप असेंबली इलेक्शन से पहले ही रिस्टोर कर लीजिए। देखिए, मैं बार बार ये दोहराना वजाहत कर चुका हूं, पार्टी की तरफ से हमारी पार्टी कायदीन ने भी वजाहत की, मैं दोबारा ये दोहराना चाहूंगा कि बीजेपी के कुछ कायदीन ने हमें वहां से ऑफर की, ऐलान किया, हमसे मशवरा किए बगैर, हमसे पूछे बगैर, हमारी मदद मांगने के बगैर कि हम अपनी पार्टी का सपोर्ट करेंगे, भला हमारा ही है। तो हमसे एक गलती हुई, एक चूक हुई अपनी पार्टी से। हमने वहां वाजे करना था कि हमने इनसे मदद नहीं मांगी है, बीजेपी वालों से हमें इनकी कोई मदद जरूरत नहीं है। वो चूक हमसे हुई जिसका हम बार बार एतराफ कर चुके हैं और जिसका हमें खमियाजा उठाना पड़ा। लेकिन हमने साथ ही ये ऐलान कर दिया कि न हमें बीजेपी के साथ कोई ताल्लुक था, न है, न मुस्तकबिल में रहेगा। हम एक रीजनल पार्टी है, उसी पैटर्न पे जिस तरह
नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिस तरह PDP है, जिस तरह पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जिस तरह बाकी पार्टियां हैं। हमारा अपना एक इनफरादी किरदार है और इनफरादी किरदार में ही अपने लोगों से जाके बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि लोग हमारे हक में अपना वोट दें। कैजुअल लेबर वाइल्ड लाइफ एसोसिएशन से जुड़े आर्जी मुलाजमीन ने बिजबहाड़ा में एहतजाजी मुजाहरे करते हुए ज़ेर इल्तवा तनख्वाहें वागुजार करने का मुतालबा किया है। आर्जी मुलाजमीन ने कहा है कि वादी में जहां दीगर कई महकमों में काम कर रहे आर्जी मुलाजमीन को माहाना तनख्वाहें दी जाती है, ताहम महकमे वाइल्ड लाइफ के आर्जी मुलाजमीन को नज़रअंदाज किया जा रहा है। दूसरी तरफ से वाइल्ड लाइफ रेंज अफसर ने मीडिया को बताया कि मुलाजमीन की तनख्वाहें कुछ दिनों में वागुजार की जाएंगी। हम पिछले 4-5 साल से प्रोटेस्ट पर हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में 1 लाख से ज़ायद डेली वेजर कैजुअल लेबर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं और सबको मंथली वेजेस 2019 से 2017 से मिल रहे हैं, लेकिन वाहिद वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है जिनके कैजुअल लेबर अभी लटके हुए हैं, हमें मंथली वेजेस से महरूम रखा जा रहा है। तो इस वक्त इस प्रोटेस्ट का मकसद ये है कि जो हमारा लिस्ट है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, वो हायर अथॉरिटीज तक भेजा जाए, क्योंकि ये जो वाइल्ड लाइफ वार्डन साहिबान हमारे हैं, इन्होंने अभी तक लिस्ट को फॉरवर्ड नहीं किया है। दूसरी डिमांड ये जब इस हेड में पैसे आएंगे तो ये आजकल जो देखिए आजकल जो है ट्रांसपेरेंसी है, आजकल वो छुट्टी की बात होती है। जब भी उस हेड में पैसे आएंगे तो इनको 1-2 दिन में 2-3 दिन में वापस हो जाएंगे। मेरे ख्याल में एहतजाज करने की, क्योंकि मुझे डीएफओ साहब ने ये बात कन्वे की है। पूंछ में NDPS एक्ट के तहत पिछले 1 साल से मफरूर मुलजिम की अराजी को मुंसलिक कर लिया गया है। पुलिस और तहसीलदार की क़यादत में मोहम्मद लियाकत नामी मुलजिम साकिना खड़ी करमाड़ा की अराजी को प्रिंसिपल सेशन जज पूंछ की हिदायत पर मुंसलिक कर लिया है। मुलजिम के खिलाफ गुज़श्ता साल पुलिस थाना पूंछ में NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। मोहम्मद लियाकत सना मोहम्मद हसैन यहीं का रेजिडेंट ऑफ करमाड़ा। इनके ये FIR नंबर 69 समथिंग थी, तो उसमें जो नार्को टेररिज्म और NDPS के सीरियस चार्जेस पर ये बंदा जो पिछले 1 साल से लगभग एब्सकॉन्ड कर रहा था। तो हमें जो ऑनरेबल कोर्ट की डायरेक्शन थी कि इसकी नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टी है वो अटैच की जाए। तो उसी निस्बत से हमारी जो बाकी एग्जीक्यूटिव एजेंसीज थी, मैं एज ए मैजिस्ट्रेट तहसीलदार हवेली हेयर, तो मैं भी आया था और साथ में हमारी जो लोकल टीम भी थी, उसके साथ हमने ये प्रॉपर्टी सीज की और ये कोर्ट की डायरेक्शन थी, तो उसी सिलसिले में ये सारी। अनंतनाग जिले के मजमू इलाके के लोगों ने आज सड़कों पर निकलकर पानी की अदम दस्तियाबी को लेकर महकमे जल शक्ति के खिलाफ सरापा एहतजाज किया है। एहतजाज कर रहे मुजाहिरीन ने कहा कि साफ पीने का पानी मुहैया न होने के बायस वो आलूदा पानी पीने पर मजबूर हो गए हैं, जिसके बायस कई बच्चों में बीमारियां फूट पड़ी हैं। मुकामी लोगों ने इंतजामिया से जल्द अज जल्द पानी के मसले को हल करने की मांग की है। बिल्कुल आलूदा है, हमारे इस इलाके में कोई पानी नहीं है। हम नाले का पानी पीते हैं जिसमें गोबर गंदगी पूरा पानी, हमें बीमारी का खदशा है। और हम इलाका, ये बहुत बड़ा इलाका है, इस इलाका मजमू है सर, इलाका वारी बकरवाल चक है सर, बहुत बड़ा इलाका है ये। इसमें पानी का कोई नाम तक नहीं है। नाले का बूंद बूंद पानी आता है और उसमें भी गोबर, नाले में गंदगी, पूरा बुरी हालात है सर। हम पूरा गंदगी का पानी पी रहे हैं। मगर जनाब तुम खो तोतामत यन यह आब नान तीर छलन तनस, पिशाब कर तनस, बोड़ पिशाब कर खलक तन, वजू कर तनस, सू आब चवान। मेहरबानी मेहरबानी कर तुंद महदब चुस बह वात गवर्नमेंटस तक कत कि जनाब अली दियो तक जनाब अली पाइप नई पाइप सान पाइप वो जनाब अली। इधर चाडूरा के हिम्मत सोमो स्टैंड के ड्राइवरों ने आज चाडूरा से वनपो तक सड़क की खस्ता हाली को लेकर इंतजामिया के खिलाफ पुरजोर एहतजाज किया है। एहतजाज कर रहे ड्राइवरों ने बताया कि सड़क पर हर जगह खड्डे ही खड़े होने से गाड़ियों को काफ़ी नुकसान से दो चार होना पड़ रहा है। ड्राइवरों ने बताया कि अगरचे मुतल्लिका हुकाम के पास ये मामला उन्होंने कई बार उठाया, ताहम अभी तक इस सड़क की मुरम्मत नहीं की गई है।
बस प्रेसिडेंट हिम्मत सोमो स्टैंड चाडूरा अत रोडस मुतलिक लगभग प्रेत कस नश गमित एक्जन सोबस नश गए SDM सोबस नश गए DC सोब ओत्र स्कूलस मज तमिस कर अत मुतलिक यथ मज तम तन इंशाल्लाह रहमान यह गि जल्दी मगर कह एक्शना गई ना कहें यह तह पता तो यह प्रेत कस पता सोमो वोल यह गरीब तबकुक यह बिचार जिना दोहस रुपयस 500 रुपयस 800 यथ अमिस गाड़ी दोहस रुपयस 2000 रुपये 3000 रुपये मज खर्च गाड़ी योर से गसान गाड़ी तोर गाड़ी वापस तमिस मिस्तर नश गुन यह सड़क हालात दपान एमरजेंसी मज करतो तम बड़ बड़ दोब यथ मज गाड़ी अत तम दोब करतो ना पूर पत रूड कर क्या गह सवाल दीगर मगर अस दी तो यह पकन लायक गनित यथ पकित हेकाव। उधर पुंछ जिले के मंगनाड़ इलाके में वाक़ हनुमान मंदिर में गुज़श्ता 20 रोज से पानी दस्तयाब नहीं है। मुकामी लोगों ने बताया कि पानी की किल्लत के बायस मंदिर में आने वाले अकीदतमंदों को काफ़ी मुश्किलात का सामना पड़ रहा है। इस सिलसिले में अकीदतमंदों ने महकमे जल शक्ति से जल्द अज जल्द पानी फराहम करने का मुतालबा किया है। तिथे पर प्रोग्राम जो अंदर चली रहा ये अज तो अज तिथे पर 25 साल पहले चलना गया तो आसा को पानी नहीं से तो जो अज प्रोग्राम शुरू करना से सवेरे 6 बजे शुरू करना चाहिए लेकिन साढ़े बजारे की जरा वो इतना नहाने वास्ते भी पानी नहीं से तो इस वजह जायज़ है जितों पानी पिछले थे उत्थे नहाए तो फिर अं प्रोग्राम शुरू करना पाया। उसके बाद जो अज ने प्रोग्राम लंगर ना पानी है वो भी उत्थे स्टेज पर जितों पानी उन्हें उतों आना पाया। कल फोन किया लैंडमैन की तो उसे पता भी मैं भाई हर साल ना प्रोग्राम चलना लगना लेकिन पानी फिर भी आपसे कोई नहीं मिला। सवेरा शक्ति रेडियो पुंछ से आया हर साल हूँ जरा आदमी 6-7 किलोमीटर दूर तो आया शिव मंदिर इतना मौजूद है जल चढ़ाना होना ये सावन महीना का तो सावन महीने जल चढ़ने का ग्रां ने लोग आने लेकिन जरा इन्हें प्रधान जी तो मंदिर पर पानी नहीं है उस वजह मजबूर होना पे गया क्योंकि हर आदमी ने कम से कम 30 बंदे ने गिला या 50 बंदे ने गिला कि पानी नहीं है। अस इतने दूरों आए हैं कि पानी असें जल चढ़ा लेकिन इतना टूटियाँ। नाज़रीन ये था 5 बजे का खबरनामा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दी इजाज़त और आप देखते रहिए वॉइस TV उर्दू। अल्लाह हाफिज़।